नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हो इंडियन फार्मिंग एंड डेयरी। दोस्तों, आज की वीडियो में अपने बात करेंगे गेहूं के दलिए के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है कि हम गेहूं का दलिया अपनी गाय भैंस को खिलाते हैं, फिर भी पशु का दूध सूख रहा है। तो ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिससे गेहूं का दलिया खिलाने से पशु का दूध भी कम होता है, दूध नहीं बढ़ पाता है? और सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है गेहूं के दलिए को खिलाने से जिससे कि पशु का दूध बढ़े? क्योंकि आप जानते हो कि गेहूं का दलिया कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत माना जाता है और कार्बोहाइड्रेट दूध बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए यदि हम केवल सीधा ही गेहूं का दलिया खिलाते रहेंगे तो दूध बढ़ने के बजाय कम ज़रूर होगा, क्योंकि सीधा अपने दलिया खिलाएंगे तो अकेले दलिया खिलाने से रूमिनल एसिडोसिस भी हो सकता है और इससे बचने के लिए हमें मीठा सोडा खिलाना पड़ेगा। तो कभी भी एक बात ज़रूर ध्यान रखें, कभी भी गेहूं का दलिया सीधा ही अकेला पशु को ना खिलाएं। गेहूं के दलिए के साथ खली यानी कि प्रोटीन युक्त डाइट ज़रूर दें। गेहूं के दलिए के साथ आप खली मिला सकते हो, चूरी मिला सकते हो, तभी ही गेहूं का दलिया अच्छे से दूध बढ़ा पाएगा पशु का और पशु निरोगी स्वस्थ रहेगा। यदि आप सीधा गेहूं का दलिया दोगे तो पशु में पाचन संबंधी बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाएगी और निश्चित रूप से पशु अपना दूध घटा देगा। और दूसरा कारण ये भी होता है कि जब भी गेहूं का दलिया यदि आप अपने संतुलित आहार में 40% से ज़्यादा यूज़ करोगे तो निश्चित रूप से गाय को एसिडोसिस हो जाएगा, यानी कि एसिड बन जाएगा गाय के पेट में। तो इससे बचने के लिए आपको 50 से 100 ग्राम रोज़ाना मीठा सोडा देना होगा। और यदि गेहूं के दलिए की मात्रा संतुलित आहार में 25% है तो सप्ताह में 2 बार भी यदि आप मीठा सोडा दे दोगे तो निश्चित रूप से गेहूं का दलिया दूध बढ़ाएगा। तीसरी बात ध्यान रखने योग्य ये है कि ज़्यादा समय तक भिगोकर गेहूं का दलिया कभी भी अपने पशु को न दें। कुछ लोगों की आदत होती है कि शाम को दलिया भिगो देते हैं, सुबह दे देते हैं अपने पशु को, या सुबह भिगो देते हैं शाम को देते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको 3-4 घंटे से ज़्यादा दलिया भिगोना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा समय तक गेहूं का दलिया भिगोकर अपने रखेंगे तो दलिए में फंगस पैदा हो जाती है और इससे पशु में अनेक रोग लगने की संभावना रहती है और आपका पशु बीमार हो सकता है बजाय दूध बढ़ाने के। तो इसलिए यदि गर्मी का मौसम है तो दलिए को भिगो कर दें और सर्दी का मौसम है तो दलिए को पका कर ज़रूर दें। इससे पशु चाव से खाएगा ही और दूध भी निश्चित रूप से बढ़ाएगा ही। और अगली बात ध्यान देने योग्य ये है कि गेहूं के दलिए को बनाने में जो गेहूं अपने यूज़ में लेते हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, तभी अच्छा दलिया बनेगा। और हमेशा अपने पशु को आप बैलेंस्ड डाइट दें, यानी कि संतुलित आहार। सभी कंटेंट जिस आहार में ऐड होते हैं वही संतुलित आहार कहलाता है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सभी कंटेंट निश्चित मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए, तभी गेहूं का दलिया फ़ायदा करेगा। और हमेशा अपने पशु की डीवर्मिंग कराते रहें और डीवर्मिंग के बाद में लीवर टॉनिक 10 दिनों तक ज़रूर देते रहें। ये सभी प्रोटोकॉल यदि आप फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से गेहूं का दलिया हमेशा दूध बढ़ाकर ही देगा, कभी भी कम नहीं करेगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें।